नमस्कार। एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की शुरुआत करने वाले हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आप सीखोगे कि किस प्रकार से आप टू या मोर क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो बाय यूजिंग परसेंटेजेस, रेशियो और इंटरेस्ट। और देखो, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं। 7.1 में हम जानेंगे रेशियो और परसेंटेजेस के बारे में। तो रेशियो और परसेंटेजेस के बारे में जानने से पहले थोड़ा क्विक नॉलेज गेन करेंगे हम चैप्टर 7 के बारे में। इस चैप्टर नंबर 7 का मेन कॉन्सेप्ट है, दिस चैप्टर teaches how to comparing two or more quantities using ratio, percentages और interest। ये जो चैप्टर है ये आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो यूजिंग रेशियो यानी अनुपात, परसेंटेजेस यानी प्रतिशत और इंटरेस्ट यानी ब्याज की हेल्प से। ठीक है, इट एक्सटेंड व्हाट स्टूडेंट लर्न, और यह हमें एक्सटेंड करेगा कि स्टूडेंट ने पिछले क्लासों में रेशियो, इंटरेस्ट और परसेंटेजेस के बारे में क्या क्या जाना था। अब हम जानेंगे रेशियो के बारे में। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ ए सेम काइंड। देखो, रेशियो की हेल्प से आप दो सेम काइंड की क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब सेम क्वांटिटी, इसमें शब्द आया सेम क्वांटिटी। ये सेम क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आपके पास 10 एप्पल हैं, मेरे पास 20 एप्पल हैं। तो आपके पास और मेरे पास एक ही तरह का एप्पल है, एक ही सेम काइंड, एक ही तरह की वस्तु है। तो ये होता है सेम काइंड। जब आपके और मेरे पास एक ही तरह की कोई भी वस्तु हो तो हम इजीली उसका रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन एक अनदर एग्जांपल लो, आपके पास एप्पल है, मेरे पास बनाना है। तो हम इस कंडीशन में रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। रेशियो फाइंड करने की एक ही कंडीशन है, और वो है जिन क्वांटिटीज का आप रेशियो फाइंड कर रहे हैं वे दोनों ही क्वांटिटीज सेम काइंड की हो, एक ही प्रकार की क्वांटिटीज हो, तभी हम रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए के पास 90 रुपये है, बी के पास 60 रुपये है। अब दोनों के पास रुपए हैं, इट मीन्स हम इस कंडीशन में रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो आएगा 40 रेशियो 60। ये जो आप बिंदी देख रहे हो ये रेशियो को इंडिकेट करता है। हम पढ़ेंगे 40 रेशियो 60 इक्वल, डिवाइड कर देंगे तो 2 रेशियो 3 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बट एक बात आपको रिमेंबर रखना है, रेशियो आप जब भी फाइंड कर सकते हो जब जो क्वांटिटीज हैं वो सेम काइंड की हो। ठीक है, और इन केस अगर क्वांटिटी सेम काइंड की नहीं है तो हम उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, आपके पास 10 रुपये है, मेरे पास 100 पैसा है। तो हम क्या करेंगे, या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा, आपके और मेरे पास सेम काइंड की क्वांटिटी होगी। ठीक है, और ये जो हम कन्वर्ट करना सीखेंगे ये एक्सरसाइज 7.1 में हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आता है परसेंटेजेस के बारे में। देखो, ये रेशियो एक्सप्रेस आउट ऑफ 100। अगर रेशियो को आप 100 आउट ऑफ के माध्यम से अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो हम उसे परसेंटेजेस के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे 25% मीन्स 20 आउट ऑफ 100। परसेंट का मीन्स ही होता है आउट ऑफ 100। अगर मैं 75% कहूं, इट मीन्स 75 आउट ऑफ 100।
अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 आउट ऑफ 100, 30 की बात करूं तो 30 आउट ऑफ 100, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, सिंपल। अब देखो, अगर हमें इस परसेंट के साइन को हटाना है तो हम 100 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। 100 का डिवाइड किया, उसके बाद हम 25 फोर जा 100, यानी 25 का परसेंट आएगा 1/4। तो हम इजीली परसेंटेज और रेशियो एक्सरसाइज 7.1 में फाइंड करेंगे। अभी तक के लिए ये था ओवरव्यू 7.1 का, जिसमें हमने परसेंटेजेस और रेशियो के बारे में जाना। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बेसिक रूल्स फॉर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। एन ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो फाइंड करना होगा। फर्स्ट है इसमें, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। एंड थर्ड, 50 पैसे टू 5 रुपी। हमें इन तीनों में रेशियो फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला है, स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ ए साइकिल इक्वल 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, रेशियो फाइंड करने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि दोनों ही क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए। गिवन क्वेश्चन में देखो, साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ही किलोमीटर पर आवर में दी गई है, यानी दोनों ही सेम काइंड की क्वांटिटीज हैं। तो हम इजीली रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो इक्वल 15/30 डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, 1/2। तो रेशियो आ जाएगा 1:2। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये रेशियो को डिनोट करते हैं। हम इसे पढ़ेंगे रेशियो इक्वल 1:2। तो ये तो हुई एक कंडीशन जहां पर आपको दोनों ही गिवन क्वांटिटी सेम काइंड की दी जाए। लेकिन क्वेश्चन सेकंड में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड में एक क्वांटिटी तो हमें दी गई है मीटर में और दूसरी क्वांटिटी दी गई है हमें किलोमीटर में। तो जब दो क्वांटिटी सेम काइंड की नहीं दी जाए तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जानेंगे। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखो हम क्या करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देंगे या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। ये आप डिसाइड करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे we know that 1 किलोमीटर इक्वल, अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है।
जल्दी टाइप कीजिए। देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल 10,000 मीटर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बना 5 मीटर टू 10,000 मीटर। अब देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर को मीटर में कर दिया। अब दोनों ही क्वांटिटी सेम काइंड की है, इट मींस अब हम रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्वल 5/10,000, 10,000। ठीक है, 5 का डिवाइड करेंगे 1/5×10, 1/2000, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सी, 50 पैसे टू 5 रुपये। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यहां पर भी एक क्वांटिटी तो पैसे में दी गई है और दूसरी क्वांटिटी रुपए में दी गई है। ठीक है, यानी दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो डेट 1 रुपी इक्वल 100 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 5 रुपी में 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 500 पैसे। देन हमारा गिवन क्वेश्चन बन जाएगा 500 पैसे। अब देखो दोनों ही क्वांटिटी सेम काइंड की है, इट मींस अब हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो इक्वल 50/500, 0 से 0, 5 से 10 बार, यानी 1/10। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 1:10। तो आप देख सकते हैं हमने सभी क्वेश्चंस के लिए रेशियो को फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री एंड साइड्स ए बी इक्वल डी ई, ए सी इक्वल डी एफ, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ऑप्शन ए एस ए, ऑप्शन बी एस एस एस, या ऑप्शन सी आर एच एस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेजेस। हमें कुछ रेशियो दिए गए हैं, इन रेशियो को हमें परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना होगा। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम रेशियो को फाइंड करते हैं। इस क्लास में हम रेशियो को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3:4। सबसे पहले रेशियो जो हमें गिवन है लिखेंगे 3:4। रेशियो को हम अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे 3/4। अब हम निकालेंगे परसेंटेजेस। परसेंटेज निकालने के लिए गिवन रेशियो में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3/4 मल्टीप्लाई 100, 4 का डिवाइड, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, यानी 3 मल्टीप्लाई 25, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75%।
तो हमारा परसेंटेज आया 75%। तो इस प्रकार से हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं बी, जो दिया है 2:3। सॉल्व। रेशियो में दिया है 2:3। रेशियो को हम 2/3 लिख सकते हैं। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 2/2 मल्टीप्लाई 100/3, 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200/3। अब देखो 3 200 सबसे पहले 6 बार जाएगा, 18 फिर से 6 बार 18, रिमाइंडर आया हमारा 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 66 2/3%। तो परसेंटेज निकल के आएगा हमारा, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखो परसेंटेज निकल के आया हमारा 66/2/3%। तो इस प्रकार से हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एब्रिविएशन CPCT इज यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए इक्वल सर्कल्स, ऑप्शन बी सिमिलर ट्रायंगल्स, या ऑप्शन सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 72 of 25 students are interested in mathematics। 25 स्टूडेंट में से 72% स्टूडेंट मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो हमें बताना है कितने स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है टोटल स्टूडेंट हैं 25, और उसके बाद है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो 25 का 72% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो 72%। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो हम लिखेंगे परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। अब देखो टोटल परसेंट कितना होता है 100। ठीक है, ये हमें पता है। अगर 100 में से हम 72% को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम ऐसे स्टूडेंट का पता कर सकते हैं जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो 100 माइनस 72 तो इक्वल आएगा 28%। यानी
परसेंटेजेस ऐसे स्टूडेंट का है जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ बी एक्स। हमने मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो हम परसेंटेज निकालेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ इक्वल आएगा एक्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ अपॉन टोटल स्टूडेंट है 25 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई किया हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, ये इसका वैल्यू है 28 इक्वल एक्स अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100, 4 बार कट गया, 28 इक्वल 4x। यहां पे x का वैल्यू 28 अपॉन 4 यानी 7, यानी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लिख देंगे हैंस 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइड दे आर, ऑप्शन ए सिमिलर, ऑप्शन बी इक्वल या ऑप्शन सी आइडेंटिकल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। ए फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम है, इस फुटबॉल टीम में खेले गए टोटल मैचेस में से 10 मैचेस जीते हैं। इफ देयर विन परसेंटेजेस वाज 40, अगर इस टीम का विन परसेंटेज 40 है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले ऑल। तो इस फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैचेस खेले हैं। ठीक है, एक फुटबॉल टीम है। ठीक है, इस फुटबॉल टीम ने टोटल मैचेस में से 10 मैचेस को जीता है। ठीक है, और विन परसेंटेज है 40, तो इस फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैचेस खेले हैं, यह है क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द टोटल मैचेस बी एक्स। हमने मान लिया कि टोटल मैचेस हैं एक्स। ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस वॉन, कितने मैच जीते हैं, 10। देन परसेंटेज ऑफ विन, ये है 40%। ये सब हमें गिवन है।
ठीक है। अब देखो, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ विन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस वॉन, नंबर ऑफ मैचेस वॉन अपॉन टोटल मैचेस मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब विन परसेंट हमें दिया है 40 लिख दिया हमने। नंबर ऑफ मैचेस वॉन 10 मैचेस जीती हैं वो लिख दिया। टोटल मैचेस हमने x माना, x लिखा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब देखो x का मल्टीप्लाई 40 के साथ कर दिया, 40x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 100, x का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 40, 0 से 0 एंड ये आएगा 25, यानी x का वैल्यू आया है 25। इट मींस टोटल मैचेस, हैंस टोटल मैचेस इक्वल 25। तो इस फुटबॉल टीम ने टोटल 25 मैचेस खेले। इन 25 में से 10 मैचेस को जीता और इनका विन परसेंट है 40%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, टू ट्रायंगल्स हैविंग टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट बाय। ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल, ऑप्शन बी साइड एंगल साइड, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। देखो, एक चमेली है, चमेली के पास 600 रुपए बचते हैं। ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, चमेली के पास जितने भी रुपए थे उन रुपए का 75% स्पेंड करने के बाद चमेली के पास 600 रुपए बचते हैं, 600 रुपीज लेफ्ट। हाउ मच सी हैव इन द बिगिनिंग। तो चमेली के पास शुरुआत में कुल कितने रुपए थे, यह है क्वेश्चन। एक बार दोबारा समझाता हूं। देखो, चमेली के पास जितने भी रुपए थे उन रुपए का 75% स्पेंड किया, खर्च किया। 75% स्पेंड करने के बाद चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं। तो चमेली के पास शुरुआत में कुल कितने रुपए रहे होंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल मनी, हमने मान लिया x, मान लिया चमेली के पास बिगनिंग में x रुपए थे। ठीक है। उसके बाद बोला है मनी लेफ्ट इक्वल 600 रुपये। उसके बाद कितने रुपए बचे, 600 रुपए। उसके बाद कहा है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट इक्वल, कितने परसेंट मनी का उसने खर्च किया, तो 75%। तो हम निकालेंगे यहां से परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट। देखो, टोटल आपको भी पता है 100% होता है, तो हम 100% में से अगर 75% सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि चमेली के पास कितने परसेंट रुपए
लेफ्ट हुए। ठीक है, तो हमने 175% माइनस किया तो ये आया 25%, यानी चमेली के पास 25% मनी लेफ्ट है। ठीक है, अब बस हम फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट इक्वल मनी लेफ्ट अपॉन टोटल मनी मल्टीप्लाई 100। वैल्यूज पुट करेंगे, परसेंट ऑफ मनी लेफ्ट 25 इक्वल मनी लेफ्ट 600, टोटल मनी हमने x माना मल्टीप्लाई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो 25x इक्वल 600 मल्टीप्लाई 100, x इक्वल 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25, 25 4 जा 100, x इक्वल 600 मल्टीप्लाई 4, x का वैल्यू आ गया हमारा 2400। इट मीन्स चमेली के पास स्टार्टिंग में 2400 रुपीज थे, तो हम लिखेंगे हैंस चमेली हैड रुपी 2400 रुपी इन द बिगिनिंग चमेली के पास स्टार्टिंग में 2400 रुपए रहे होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, which rules applies? ऑप्शन ए साइड एंगल साइड, ऑप्शन बी एंगल एंगल साइड, या ऑप्शन सी एंगल साइड एंगल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से क्वेश्चन 6 को सॉल्व कीजिएगा। इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, एक सिटी है, एक सिटी में 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल और 30% लोग फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक, और जो बचे हुए लोग हैं वो अदर गेम को लाइक करते हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर्स गेम। पहला क्वेश्चन है, कितने लोग दूसरे गेम को पसंद करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख है, यानी कुल लोगों की संख्या 50 लाख है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप्स ऑफ गेम। तो आपको एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना है कि कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, कितने लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं और कितने लोग अदर गेम को पसंद करते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें टोटल पीपल दिया है, टोटल पीपल इक्वल 50 लाख, 50 लाख टोटल लोग दिए हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, ये है 60%, 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को 30% लोग लाइक करते हैं। अब
अब देखो टोटल 100% होता है, हमें पता है। अगर हम 100 में से 60 + 30 यानी 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पीपल फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। किस प्रकार से निकालेंगे? टोटल 100% होगा माइनस 60 + 30 इक्वल 100 माइनस 90 इक्वल 10%। यानी 10% लोग ऐसे हैं जो दूसरे गेमों को लाइक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा फाइंड हो गया, जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ पीपल फाइंड करना था जो कि अदर गेम्स को लाइक करते हैं। अब हम निकालेंगे लोग कि कितने लोग क्रिकेट को पसंद करेंगे, कितने लोग फुटबॉल को और कितने लोग अदर गेम्स को पसंद करेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इक्वल, अब देखो टोटल 50 लाख हमें दिया है और परसेंटेज दिया है क्रिकेट के लिए 60, यानी 60% ऑफ 50 लाख। अगर हम 50 लाख का 60% निकाल लें तो हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। 60% मल्टीप्लाई 50 लाख, यानी 60% को हटाया 100 मल्टीप्लाई 50, 0 0 कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 5 यानी 30 लाख, यानी 30 लाख लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अब हम फुटबॉल के लिए फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। किस प्रकार फाइंड करेंगे? 30% ऑफ 50 लाख। अगर हम 50 लाख का 30% फाइंड करें तो हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने लोग फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो फिर से निकालेंगे, 30% को हटाया 100 मल्टीप्लाई 50 लाख, 0 0 0 0 यानी 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 15 लाख, यानी 15 लाख लोग फुटबॉल को लाइक करते हैं। एंड लास्ट वाला नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, यानी 10% ऑफ 50 लाख। अदर गेम को 10% लोग पसंद करते थे तो हम 50 लाख का 10% निकाल लेंगे। ये थोड़ा मैं सही लिख दे रहा हूं, 50 लाख, परसेंट को हटाया 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई 50, 0 से 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 5 लाख। इट मीन्स 30 लाख लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं, 15 लाख लोग फुटबॉल को लाइक करते हैं और 5 लाख लोग अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज आर। ऑप्शन ए सिमिलर, ऑप्शन बी कॉन्ग्रुएंट या ऑप्शन सी इक्वल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।